बस अब रिकॉर्डिंग हो रहा है। बता टोटल लेंस कितना प्रकार का बना है? 6 प्रकार बना है ना? हाँ भैया। एक चीज बताओ, एक इधर देखो, सब इधर देखो। अरे देखो इधर, एक चीज बताओ, जो खुला हुआ रहेगा बाहर की तरफ उसको कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। आज जो धंसा हुआ रहेगा अंदर की तरफ अवतल लेंस है ना? अब इसके तुमको पहचानना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। बाहर अंदर कैसे पता करेंगे? देखो ये जो लेनिया है, इलेनिया दिख रहा है, इलेनियम जो सुनो, इलेनियम में जो काला नहीं करो, ये देखो यहाँ भी लाइन है। एक चीज बता बाबू, अभी तुझसे समझ आया तुम लोग को, अगर अभी क्यों लतिया लेने जान लो, यहाँ देखो ये एक आयताकार शीशा है, क्या ये लेंस है? नहीं भैया। लेंस है? नहीं। अच्छा अब लेंस है? नहीं। अब लेंस है? हाँ। है कि नहीं? हाँ। आप सुनो, ये कौन लेंस है बता सकता है आपको? नहीं अब तक सुनो मेरा बात सुनो। एगो प्लेन है ना, प्लेन को कहते हैं समतल। अच्छा बता, ई लेनिया में धंसल है कि उधर उठल है? समतल। यानी ई समतल है और इबला है उत्तल समतल। हम तुम लोगों को बताए थे, फिर पहले सुनो ध्यान से। अगर कोई प्लेन शीशा है तो लेंस का काम नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा? करेगा काम? नहीं करेगा। लतिया देंगे, जान लो तुम, काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एगो वक्र है, एगो क्या है, एक टेढ़ा है, तो लेंस का काम कर देगा। बताओ दोनों में एगो टेढ़ा है कि नहीं? हाँ भैया। जो सीधा रहेगा खाली उसको कहेंगे समतल। आ सुनो, ये जो लाइनिया दिख रहा है लाइनिया असल का, हाँ। एक है जो बाहर तरफ उठा रहेगा उसको कहेंगे उत्तल। अरे उत्तल में देख रहा है ऐसे रहता है, हाँ भैया। उत्तल रंग का रहता है हाँ भैया। और अवतल रंग का रहता है। बताओ तो ऐसा निशान है। बताओ ये सुनो सुनो, ये जो लाइनिया है, ये जो लाइनिया है ना, झलमुड़िया पे नहीं रहता है, ये जो लाइनिया है, ये लाइन दिख रहा है, हाँ भैया। जो इस लाइन के अंदर तरफ रहे, समझ में आ रहा है? किधर रह सकता है उसे मतलब नहीं है। अगर ये जो लाइनिया है, अगर जो इस लाइनिया के अंदर रहे क्या कहलाएगा? अवतल। अगर लाइनिया के बाहर रहे तब उत्तल। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है ना? जो लाइनिया के बाहर वो अवतल, सॉरी उत्तल, और जो लाइनिया के अंदर वो अवतल। अब जरा यहाँ ध्यान दो, पहला दर्पण मिक्स किया सब दर्पण को। बताओ इस अभी तक कोई दर्पण नहीं है, कांच का क्या है? शीशा। लेकिन अगर एकरा हम बाहर कर दें, देखो इधर का फिगर नहीं बन गया, इसका नाम है कोई समतल। ये बताओ बाहर क्यों है ना? उत्तल। ये जो लाइनिया एक बाहर की तरफ है कि नहीं? ये हो गया समतल, ये क्या हो गया? समतल, समतल। और ये वाला हो गया उत्तल। अरे बाहर है कि नहीं? ये बोलो ना हमको, बाहर है। ये वाला हो गया उत्तल। यहाँ लिखे हैं समतल प्लस उत्तल। संधि विषय पढ़ा है? हाँ, समतल उत्तल। अंग्रेजी में कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे? यानी जिसमें एक तल हो समतल और एक तल हो उत्तल, दोनों मिलके क्या कहलाता है? क्लियर हुआ? हाँ भैया। क्लियर हुआ? हाँ भैया। अब जरा देखो, ये वाला अवतल कहिएगा भैया कैसे जानेंगे अवतल? एक चीज बताओ, ये जो लाइनिया है, ये वाला बताओ लाइनिया अंदर तरफ धंसल है कि नहीं? हम बताएं ना कि लाइनिया जब देखो देखो ध्यान से, ये लाइन है यहाँ पे, आप देखिए समझिएगा बढ़िया से। क्या ये लाइनिया की अंदर तरफ धंसल है कि नहीं? हाँ। जब भी इस लाइन के जो अगर अंदर तरफ धंसल रहे, चाहे ऐसे रह सकता है, सुनो ये लाइन हो गया, चाहे ऐसे रहे, ठीक है, चाहे ऐसे रहे। अगर लाइन के अंदर तरफ धंसल रहा वो कौन सा होगा? सतह अवतल। अवतल। कौन सा होगा? अवतल। और अगर लाइनिया के ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे कौन सा होगा? इतना समझ में आया? जब भी लाइनिया के बाहर से ऐसे रहेगा तो होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल। और जब लाइनिया के अंदर में रहेगा ऐसे तो क्या होगा? उत्तल। क्या इतना बात क्लियर हो रहा है सबको? मेरे दोनों बाबू सुन, इसको इसमें बताओ लाइनिया के अंदर है कि बाहर है? अरे अंदर तरफ गया है कि नहीं? ये वाला बता, लाइनिया किधर है? अंदर है। लाइनिया के अंदर नहीं है, देखो। हाँ भैया। अरे ये लाइनिया हुआ, ये लाइनिया है कि नहीं? लाइनिया के अंदर है। अगर लाइनिया की रंग का फूल जाए तब कहेंगे उत्तल। लेकिन लाइनिया कहाँ है? अंदर है। अच्छा ये वाला लाइनिया बाहर है अंदर है? बताओ बाहर। किधर पर उठा है? लाइनिया के बाहर उठा भैया है। देखिए कैसे छोड़ दे। ये वाला लाइन के बाहर उठा हुआ है, हाँ। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? उत्तल। ये लाइनिया के अंदर धंसल नहीं है, देखो ना ये। हाँ भैया। अरे ये लाइनिया है, लाइनिया के अंदर में ये हो जाएगा अवतल। अवतल। तो अवतल प्लस उत्तल मिलके हो गया अवतल। अवतल अंग्रेजी में कहेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स। दो समझ में आया? जिसका एक तल अवतल एक तल उत्तल। समझ में आया? हाँ भैया। तीसरा देखो, ये हो लाइनिया के बाहर है नहीं है? अरे हम मान लो लाइनिया खींचेंगे, देखो दोनों लाइनिया के बाहर है कि नहीं? ये हो लाइनिया के बाहर, यानी ये हो उत्तल और ये हो उत्तल। उत्तल उत्तल संस्कृत में कहते हैं उभय, मतलब दो होता है, पता है? अरे उत्तल उत्तल मिलके हो गया उभयोत्तल। ठीक है, लेकिन इतने लंबा नहीं बोल के डायरेक्ट इसको क्या बोल देते हैं? उत्तल। यही ना उत्तल था, यानी ये हो गया उत्तल। अंग्रेजी में कहेंगे बायो कॉन्वेक्स या खाली कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है बात? तीन लेंस हो गया खत्म। आइए यहाँ देखिए, बता ये तो प्लेन है, यही समतल हो गया। ये बता धंसल है उठल है? धंसल है। जो लाइनिया में रंका रहेगा वो धंसल, जो इरका रहेगा वो उठल। धंसल है
धसल का कौन सा लेंस होता है? अवतल। धसल का कौन सा होता है? अवतल। जब भी इलेनियक अंदर धसल रहे हमेशा होता है अवतल। अवतल, उठल रहे तो उत्तल। ये हो गया समतल, ये क्या हो गया? समतल। ये क्या हो गया? समतल। अवतल। तो समतल प्लस अवतल क्या कहलाएगा? ये धसल का समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। अच्छा बताना धसल का हम बताते हैं, बता ये कौन सा है? अवतल। ताकि देखो लनिया तो धसल है। अच्छा ये कौन सा है? उत्तल। लनिया से बाहर उठल है। हाँ, जो अवतल। बाहर उठल रहेगा वो उत्तल, उत्तल। धसल रहेगा वो अवतल। चलिए समझ में आ गया। बता लनिया के बाहर उठल है धसल है, उठल है उत्तल। यानी अवतल। ये देखो धसल है कि नहीं लनिया? अरे ये लनिया है, देखो लनिया तो धसल है ना, लनिया तो धसल है यानी ये हो गया उत्तल। ये क्या हो गया? उत्तल। ये हो गया अवतल। उत्तल प्लस अवतल, अवतल उत्तल। यहाँ समझ में आया समतल प्लस अवतल, समतलोत्तल, समतलात्तल लिख दिए, समतलावतल, ठीक है। समतल प्लस अवतल हो गया समतलावतल। अंग्रेजी में कहेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो एगो समतल आ एगो अवतल, एगो समतल आ एगो अवतल। अवतल। तो समतल प्लस अवतल, समतलावतल, प्लेनो कॉनकेव। कभी-कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इधर देखो ये वाला उत्तल कैसे जाने? लनिया के बाहर। ये वाला अवतल कैसे जाने? लनिया के अंदर। देखो लनिया के अंदर है कि नहीं? तो उत्तल प्लस अवतल कौन सी हो जाएगा? उत्तलावतल। कौन के वो? कौन के कौन वैक्स हो? कौन के शेग हो गया, सॉरी पांच हो गया, छठा देखिए। ये हो देखो लनिया के अंदर धसल है, ये हो लनिया के अंदर धसल है यानी ये हो अवतल और ये हो अवतल। समझ में आ रहा है? तो अवतल प्लस अवतल उभयावतल। अंग्रेजी में कहेंगे बायो कॉनकेव। एक तो लंबा नहीं, जब दोनों रहे अवतल तो डायरेक्ट उसको कह दो अवतल। क्या कहो? यही 6 प्रकार का लेंस का खत्म हुआ। हाँ भैया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। किसी को उतारना है? हाँ। उतार लिए हैं, नहीं। आगे बढ़ जाओ। वीडियो से आ रही है। मिटा दे। फोटो खींच ली हुई है। क्वेश्चन पूछना है। हल्ला नहीं करो, क्वेश्चन पूछ बताएगा। क्वेश्चन बताओ ये कौन सा लेंस है? गोलू बताओ तो तुम गमछी झाड़ के कौन सा लेंस है ये? कोई लेंस नहीं है, दोनों प्लेन है। एक कार बना चाहिए बगलोल, बता दे नबी। अगला बताना। उत्तल। रुक 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 अब बताओ। समतल उत्तल। समतल और उत्तल कि लनिया के बाहर है। हाँ भैया। आपको लगता है कभी बिल्कुल नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। अब बताओ। अवतल उत्तल। ये वाला है अवतल, काहे कि लनिया में धसल है, ये लनिया के बाहर है। आप लोग गर्दा उड़ा देगा? गड्ढा उड़ा देंगे भैया। क्लियर हो गया? हाँ। गुड। को सजा भाड़ नहीं देंगे। अब आइए आगे देखते हैं ध्यान से। पूछेगा कैसे? कहेगा लेंस बनाइए, कहेगा ये कहेगा जिसका एक तल समतल हो एक तल उत्तल हो, उसको क्या कहेंगे? समतल होता है। हाँ, उसका कोई माया? उसका चित्र बनाइए। ये चित्र। चलो इधर सुनो रे, एक बात सुनो अब ध्यान से। बात नहीं करिए, इधर देखिए। जिला का दर्पण पढ़ाए थे ना, ठीक है। अब इसमें भी डायग्राम बनेगा। चलो हम पहले लिखते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? पूरा लेंस के प्रकार समझ में आ गया छोड़ो। अब उत्तल लेंस देखिए। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताओ? कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। देखो बना रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। सब बच्चा इधर देखो। क्या मतलब? जा बाहर चल जाओ इधर। कोई दिक्कत नहीं है। माथा क्या तो कमले जाओ, चल जाओ। क्या लगेगा? कुछ ना ना चल। इसको दर्द देता है। तो तुम इलाज करो माथा का। माथा कहना। इसका नाम बताओ। क्या बन रहा है? सुनो बाबू, यहाँ पर होता है C1, याद आ रहा है? हाँ, C2 होता है ना? हाँ भैया। अब जरा बात एक ही बताओ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? F1 और यहाँ क्या होना चाहिए? F2। इस रेखा का नाम क्या है? पुराना याद आ रहा है? याद आ गया ना? भैया। सुनो बाबू, अब एक बात समझिए ध्यान से। जो C1 है बताओ, इसका दुगुना होता है कि नहीं? अगर मान लो ये दूरी 5 तो ये दूरी 10 है ना? यार इसको कहते हैं फोकस दूरी, याद आ रहा है? स्मॉल एफ कहते थे, याद करो। स्मॉल एफ नहीं, स्मॉल एफ कहते थे। यहाँ से यहाँ आर होता था, बता। एक चीज देखो, इसमें C1 लिखा है ना। अब किताब में, आपने किताब में क्या किया है? C1 भी सही है। वहाँ पर C1 को सुनो, C1 के अगर दुगुना है 2F1। अरे भाई कौन बात करे लोल कहीं का? ये दूरी मान लो 5 है, ये दूरी यहाँ कितना होगा? 10। यानी C1 जो है बाबू F1 का कितना है? दुगना। हम लिख सकते हैं C1 बराबर 2F1। नहीं समझा? हाँ भैया। C1 लिखो चाहे 2F1 लिखो। अरे बाबा ये वाला दूरिया का दुगना नहीं है। तो C1 को क्या लिख सकते हैं? 2F1। हम किताब में वही लिखता है। C2 को लिख सकते हैं 2
F2 क्या लिख सकते हैं 2 F2 समझ में आया? हाँ भैया C2 को क्या लिख सकते हैं 2 अरे बात सेम है। हाँ भैया C1 जो है यहाँ से यहाँ दूरी है ना, मान लो E5 और ये 5 कितना 10 नहीं हो गया, एक और दुगुना E F1 तो E2 F1 पूरा के E F2 तो ये वाला 2 F2। अब याद करो उसमें दर्पण याद करो जरा सा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस जाता था ना, प्रोग्राम तो परावर्तन होता था, इसमें परावर्तन होगा क्या होगा अपवर्तन। सुनो ध्यान से एकदम बढ़िया समझिएगा। ये मुख्य अक्ष है, मान लो यहाँ पर टॉर्च से चाहे किरण मारे, क्या मारे हैं किरण। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किसकी किरणें के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद अब कौन सी होगा लेंस के अपवर्तन। अपवर्तन माने मुड़ना। जब विलंब से सघन में जा रहा है विलंब क्यों झुकेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से कौन सी के बाद अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहाँ गुजरता है ऐसा का गुजर जाएगा। देखो ठीक है समझ में आ रहा है। अगर हम इधर घुर जाता था अगर हम घुरेगा नहीं बल्कि पार हो जाएगा। एक फिगर और बनाते हैं देखो एक और ले लो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस क्या होती है गुजर जाता है। क्लियर हुआ रे छोड़ा क्या दिक्कत है। कटो फिगर लेंगे सब कहाँ मिलेगा सब कहाँ मिलेगा। एक और ले लें देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद यही अपवर्तन तुम यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ देखने में भी बढ़िया लगता है ठीक है इसलिए यहाँ करते हैं। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ गुजरता है बताइए। यहाँ पर कोई कागज वगैरह रखेगा नहीं जल जाएगा जाएगा। ये हो गया लेंस का फिगर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ऑफ कर दो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस समझ में आया। अब सुनो बता उत्तल लेंस में क्या होगा करता केंद्र इसको या तो C1 का हो चाहे 2F1 सेम बात है ताकि F1 का दुगुना होता है C1 या तो 2F2 का होता है C2 कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बाबू कहेगा इसमें क्या को फोकस होता है दो लेकिन कभी कहेगा इसमें मेन फोकस का काम कौन करता है ना समझा। असली आदमी एक होता है डुप्लीकेट एक होता है ओरिजिनल। तो सुनो मेन फोकस का काम वही करता है जहाँ की प्रकाश अपवर्तन के बाद मिलेगा। समझ में आया। बता कहाँ में मिल रहा है F2 में यानी इसका मेन फोकस कौन होता है जिसको कहते हैं ओरिजिनल फोकस। कभी कहा जाए कि ओरिजिनल फोकस कौन सा है F1 की F2 क्या कहिएगा मुख्य फोकस रहेगा ना हिंदी में तो। अरे भाई ये मुख्य फोकस वही हुआ। मुख्य फोकस मेन कौन सा है बताओ क्यों क्योंकि अपवर्तन के बाद कहाँ से जाता है। तुम बोला विवेक कि भैया अगर इधर से गुजारे तो तब यहाँ पे हो जाएगा F1 और यहाँ पे हो जाएगा 2F1 यहाँ कर देंगे F2 और यहाँ कर देंगे 2F2 समझ में आया। यानी हमेशा तुम्हारा मुख्य फोकस क्या रहेगा F2 ताकि कोई कंफ्यूज नहीं करे एक ही को लेकर चल रहा है ना समझ में आया। लेकिन अगर पूछेगा क्यों फोकस क्या कहिएगा लेकिन कहेगा ओरिजिनल फोकस तो F2 क्यों कहे कि लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला फिगर देखिए। अच्छा याद करो क्वेश्चन पूछते हैं जब दर्पण में वक्रता केंद्र से कोई किरण जाता था तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटता था 90 डिग्री पर आ जाता था नहीं। सेम किरण का देखिए ध्यान से इसमें क्या होगा। दिस इज लेंस दिस इज लेंस दिस इज द्वारक। अरे हीरो है अभी हो गया 500 साल से यही काम कर रहे हैं। F1 और 2F1 क्लियर हो रहा है। इसको C1 लिखेंगे कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। F2 यहाँ बताओ 2F2। एक बात सुनो जब कोई प्रकाश की किरणें यहाँ रखिएगा कोई रे अब गुजारेगा डायरेक्ट वक्रता यहाँ से गुजरे कहाँ से गुजरे प्रकाश केंद्र से। जब कोई किरण प्रकाश केंद्र से गुजरता है मेरे दोनों बाबू होगा तो बिना विचलित हुए यानी अपवर्तन उसका नहीं होता है। समझ में आया। बताए थे लंबा प्रकाश से गुजरता है नहीं बतलाए थे हाँ भैया। पानी समझे यहाँ लंबत पड़ रहा है इस तरह से प्रकाश जैसे आएगा आपका बिना विचलित हुए सीधे कहाँ से निकल जाएगा बताओ प्रकाश के ऐसे निकल जाएगा मुड़े उड़ेगा नहीं कुछ नहीं होगा। क्या दूसरा इमेज समझ में आया। पहला मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 से गुजरती है। दूसरा फिगर जब कोई किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। समझ में आया। इसी से इमेज बनने का पूरा है ठीक है। स्टार्ट लेकर लिखिए अब कर दो बना ले हो गया। बताओ प्रकाश केंद्र से आने वाली किरणें जो किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये को इमेज याद रखना है तुमको दो को ऐसे गया तो ऐसे ऐसे आया तो बिना विचलित ठीक है। अब इस पर हम लोग इमेज बनाएंगे। हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सॉरी उत्तल लेंस उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस में
जो काम अगर हम अवतल दर्पण करता था वही काम अगर हम उत्तल लेंस करेगा, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। एक नंबर, जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखा जाए, अनंत और हमेशा बायां तरफ रखिएगा, वस्तु को किधर रखिएगा, बायां तरफ, अनंत और 2f1 यानी वक्रता के बीच रखा जाए, के बीच रखा जाए, के बीच रखा जाए, के बीच रखा जाए, रखा जाए, अनंत और 2f1 के बीच रखा जाए। लिखिए, जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखा जाए। देखिए हम इमेज बनाते हैं, लिखिएगा बाद में। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, सब पहले देखो, सब बच्चा यहाँ देखो पहले, कौन सा लेंस है, उत्तल। इसका दूसरा नाम उभयोत्तल ना, होता है नहीं होता, हाँ भी होता है, ऑफ कोर्स होता है, काइंड होता है। द्वारक हो गया, दिस इज प्रधान अक्ष, प्रकाश केंद्र F1 2f1 क्लियर हो रहा है। f2 जितना दूर ये रहेगा ना उतने दूर ये रहेगा, इन चीज नाप के बनाना, तुम गलती नहीं होगा। हो गया। अच्छा, वस्तु को किसके बीच रखा है बता दो, 2f1 अनंत और 2f1। अच्छा बता रहे बाबू, अनंत तो इधर होगा, तब कौन जी अनंत, यहाँ कौन जी 2f1, इसके बीच में कहीं रख सकते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं, ये वस्तु, ठीक है। ज्यादा रहे दर्पण, हाँ भैया, अरे दर्पण में पढ़ाया ना, यस भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया बताओ, वस्तु देखो 30 का निशान तो ज्यादा है। हाँ भैया, अब देखो ध्यान से, h मानते थे उसको, इधर कौन जी हो गया अनंत, यहाँ कौन जी हो गया 2f1। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से नहीं, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाती है, गुजरेगा यहाँ से, बता दिया, मुख्य फोकस F से F2 से गुजर गया, गुजरा नहीं गुजरा, एक और कहाँ गुजरेंगे, प्रकाश केंद्र से। अरे तो ये कंडीशन था, एक प्रकाश केंद्र से गुजरा, देखो गुजर रहा है, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए और ना हिलवरे की कर भी झुकेगा नहीं। वो बोलना जरूरी है, साला मत बोलो। कौन बना रही गुजरा गुजरा, कहाँ काटा दोनों, जहाँ काटेगा वहाँ क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनेगा इमेज। हाँ भैया, भैया आप कितना दिखाओ, सुनो दोनों सुनो, एक्चुअली में जो है ना ये हो गया मामला गड़बड़, मामला पूरी गड़बड़ हुआ, इमेज बाकी छोटा बन गया बड़ा बन गया। ऐसा रीजन क्या है पता है आपको, हम अच्छा से डिस्टेंस नहीं ले पाए, है ना। हम इमेज में हमेशा बनेगा यहाँ पे छोटा, इससे क्या बनेगा छोटा। आप ढंग से बनाइएगा, आप ढंग से बनाइएगा, क्या बनेगा छोटा। इसको नापना, मान लो 10 सेंटीमीटर, ये हो 10 सेंटीमीटर, ये हो 10 सेंटीमीटर, ये हो 10 सेंटीमीटर, इधर कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा क्या बनेगा छोटा, याद आ रहा है उसमें जब अनंत और सी के बीच रहता था तो कैसा बनता था, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। किसके बीच में, किसके बीच में, सी और एफ के बीच में, यहाँ भी देखो मेरे बीच में बना है ना, बना है। इसका नाम है AB, इसका नाम AB, इसका नाम है B'। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा, ठीक है। अब कर दो, अब लास्ट